स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के आज हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन इसमें लेकर के आए हैं, ठीक है। टॉप ये 100 क्वेश्चन है और आपका 67th बीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला 30 सितंबर को लिए उसके लिए एक तरह से ये गेस क्वेश्चन का काम करेगा। तो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन और आपका जो है रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा और अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो वो आपको फिर से याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भागलपुर के सरकारी स्कूलों के बच्चे अपने सपने साकार कर सके, इसके लिए किस जिले के विभिन्न स्कूलों में किस नाम से लैब खोली जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नटखट साइंस लैब से के नाम से। तो शिक्षा विभाग भागलपुर की पहल पर अमेरिका के एबाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में खोली गई है। तो याद रखिएगा, भागलपुर के मोक्षदा में खोली गई है और ये जनवरी तक जिले में 10 लैब खुल जाएंगी और इस लैब में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए नेक्स्ट आइए। बुरा आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आधारभूत साक्षरता सूचकांक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अंतिम स्थान पे है। तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। पहला स्थान पूछेगा तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में पूछेगा तो केरल हो जाएगा और बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे जो है वो बिहार है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, भोजपुर में, ठीक है। भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टलरीज एंड बॉटल्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना करीब 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर में। बोल रहा है पूर्णिया बिहार के किस चर्चित चित्रकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3, राजीव राज के जो चर्चित पेंटिंग है उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए 5 नंबर में। पांचवा बोल रहा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बिहार से किसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बिहार से किसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा पुनौरा धाम को। याद रखिएगा पुनौरा धाम को, और ये जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे 5वां हो गया। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला बिहार सरकार द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रति एकड़ में ये दिया जाएगा 50,000 का यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। जो भी बिहार में सहजन की खेती करेंगे उनको प्रति एकड़ जो है वो 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां में बोल रहा है कि देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली बिहार की कौन सी बिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? तो ये याद रखिएगा नबीनगर में जो है आपका, और ये आपका सीडीपीओ में पूछा था, सीडीपीओ या जो 67 बीपीएससी का एग्जाम 8 मई को हुआ था उसमें
कि निम्न में से कहाँ पे मतलब किससे संबंधित है, तो एनटीपीसी का यहाँ पे देखिए नवीनगर उसमें भी था, तो नवीनगर में ही जो एनटीपीसी का जो आ, ऊर्जा उत्पादक कंपनी है उसका जो है वो पूरी तरह से बिजली परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो पूरी हो चुका है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 में बोल रहा है कि बिहार के किन दो लोगों को पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता को। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के दो लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया और ये सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदना जी को पद्म पुरस्कार दिया गया, और जबकि सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत यह सम्मान साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस छात्र को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 धीरज कुमार को। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी अभी जो हाल ही में एएओ का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में। 11 नंबर में बोल रहा है कि बिहार के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक और वन संपदा से भरपूर किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक पहल की शुरू की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई में। जमुई के सिमुलतल्ला का जो हल्दिया जलप्रपात है जिसे बिहार का मिनी शिमला भी कहा जाता है, यहाँ पे नागी नकटी आश्रय जो हर साल हजारों विदेशी पक्षियों से गुलजार रहता है। इस क्षेत्र को जो है यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में। 12 बोल रहा है कि बिहार पुलिस की विशेष शाखा के किन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है, तो ये याद रखिएगा सुनील कुमार और सुशील मानसी खोपड़े। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, सुनील कुमार और सुशील मानसी खोपड़े। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार और एसटीएफ के एडीजी सुनील मानसी खोपड़े को इस वर्ष विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पदक दिया गया है। नेक्स्ट है ये कि नगरीय निकाय चुनाव में आम जनता सीधे नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी, इसके लिए हाल ही में कौन सा अध्यादेश पारित किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन जो 4 है वो हो जाएगा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022, और ये 15 साल के बाद बिहार नगर पालिका कानून में संशोधन ये किया गया है। और इसके साथ ही कुछ धाराएं भी जोड़ी गए हैं जिसमें धारा 23(1) और धारा 25 को बदल दिया गया है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में। बोरा बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एक एलिवेटेड रोड किस जिले में तैयार किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा, और इसकी लंबाई जो है करीब 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है, और कुल 8.7 किलोमीटर कॉरिडोर में एलिवेटेड हिस्से की लंबाई जो है वो 7.40 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। पूरा बिहार में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ करार किया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। 16 नंबर बोल रहा है कि बिहार के कौन से खाद्य उत्पादों के लिए फूड पार्कों का नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, तो ये हो जाएगा मखाना और लीची। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 5 पदक जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। बोल रहा है 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जगह दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है, ये जो है आपका याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मोतिहारी में।
22 दिसंबर 2021 को, ये भी याद रखिएगा। और समाज सुधार अभियान के तहत इसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोगों को बाहर निकालने का आह्वान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 19 नंबर में बोल रहा है इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और बिहार पशु विज्ञान विवि द्वारा आयोजित वन हेल्थ अप्रोच वेटनरी पर्सपेक्टिव विषय पर एक सेमिनार कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये वेटनरी कॉलेज पटना में यहाँ पे ये आयोजन इसका किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 बोल रहा है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसमें 6वीं रैंक प्राप्त हुआ है और पहले नंबर पे जो है वो गुजरात है। और गुजरात जो है ग्रुप ए में प्रथम रैंक हासिल किया, याद रखिएगा ग्रुप ए में जो है गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और यहाँ पे जो बी में जो बिहार का 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ग्रुप बी में जो है मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में बोल रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2021 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत रामविलास पासवान को, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 22 नंबर में बोल रहा है कि बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में से किस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 23 में आइए बोल रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन के साहित्य समारोह के अवसर पर ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान किसे दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 23 नंबर का याद रखिएगा, डॉक्टर राम जन्म मिश्र को। ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 में विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर राम जन्म मिश्र को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 में बोल रहा है कि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा 76वीं ये बैठक हुई थी। नेक्स्ट है ये 25 में बोल रहा है कि हाल ही में नवनिर्मित बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री। बिहार संग्रहालय के प्रशासन को लेकर बिहार सरकार ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्यमंत्री जो है वो बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में बोल रहा है कि 7 निश्चय के तहत बिहार विकास मिशन के अनुसार किस योजना को पूरा करने में गाँवों ने शहरों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें गाँवों में 100% और शहरों में 94% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है? तो ये हो जाएगा नल जल योजना। ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में बोल रहा है लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पे है? तो लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत याद रखिएगा कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पे है? तो ये हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में बोल रहा है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो ये आपको याद होगा कैमूर में। देश में इस समय टोटल 51 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार में कहाँ पे किस जगह बनाने की मंजूरी मिली है? तो देश का सबसे बड़ा फूड पार्क ये जो मुजफ्फरपुर में इसको बनाने की मंजूरी मिली है और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में, ठीक है, जहाँ पे करीब इसमें 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस जिले ने बिहार में प्रथम तथा देश में 36वां रैंक हासिल किया है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार में प्रथम तो बेगूसराय हो जाएगा और देश में ये 36वां रैंक इसका हासिल हुआ है। नेक्स्ट है 31 नंबर में बुरा बिहार राज्य जैविक मिशन के तहत बिहार के किस जिले के जिला कृषि कार्यालय परिसर में राज्य का पहला जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो आउटलेट खोला गया है ये पटना में।
और मीठापुर स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर में। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पतालों में कौन सा यूनिट बनाया जा रहा है? तो ये पीकू यूनिट बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, नीतीश कुमार सरकार द्वारा गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोवर्धन योजना, ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, बुरा विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष कितने राज्यों में शामिल हो गया है? तो यहाँ पे ये 10वें नंबर पे ये जो हो गया है, और सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र आ रहे हैं, और बिहार में विदेशी पर्यटकों का आने का जो है वो 4.3% है, और शीर्ष 10 राज्यों में बिहार जो है वो 9वें पायदान पे है। ऐसे यहाँ पे पूरे जो पूछेगा उसमें 10वें नंबर पे है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, बुरा बिहार का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 पटना एयरपोर्ट। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, बुरा बिहार की पहली अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से शुरू हो रही आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी को किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। क्या नाम है बिहार की पहली अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से शुरू हो रही ये आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है, ठीक है, जो कि पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, वस्त्र निर्माण मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 हो जाएगा भागलपुर में। 39वां ये रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे बिहार के किस बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी पदार्पण में तिहरा शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सही हो जाएगा साकिबुल गन्नी ने, ठीक है, और ये 267 रन बनाया है, 267। सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे बिहार के किस बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी पदार्पण में तिहरा शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 267 तो दोहरा हो जाएगा, ये नहीं होगा, 367। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिबुल गन्नी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और 22 साल के साकिबुल गन्नी ने मध्य प्रदेश के अजय रोहरा के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 2018-19 रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी डेब्यू मैच में हैदराबाद के खिलाफ 267 रन बनाए थे। अच्छा, ये जो है ये इससे पहले जो थे वो 267 रन बनाया था अजय रोहरा ने, इसका जो रिकॉर्ड तोड़ करके ये साकिबुल गन्नी जो है वो तिहरा शतक बना दिया है, ठीक है। तो अब जो है रिकॉर्ड इसके नाम पे है, और ये जो है एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाले कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोल रहा है देश में घरेलू हवाई सेवा के लिए हेली सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें चुने गए 40 शहरों में बिहार का कौन सा जिला शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा, देश में घरेलू हवाई सेवा के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो हेली सेवा पोर्टल, और जिसमें 40 शहरों में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बनने का गौरव किस जिले को मिला है? तो ये सही हो जाएगा सहरसा को। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है ये सहरसा जिला। नेक्स्ट आइए 43 में, बुरा मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को किस मैथिली उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा पंगु। मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को
पंगु मैथिली उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 44 में बोला बिहार की किस छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी गई कविता को, और ये 5वीं कक्षा की है। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सरकार राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत 2 हेक्टेयर जमीन में खेती करने पर अधिकतम कितने रुपए का प्रतिवर्ष अनुदान देती है? तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ष, यहाँ पे बोला है याद रखिएगा 1 लाख रुपए। तो बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सरकार राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत 2 हेक्टेयर जमीन में खेती करने पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान देती है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में बोला है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लिए बिहार समेत कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो टोटल जो है 5 राज्यों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें एक बिहार भी है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये दृष्टि ऐप है, और इस ऐप पर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को कार्यस्थल से ही संबंधित इंजीनियर द्वारा फोटो सहित अपलोड किया जाएगा और मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट है 48 नंबर में बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा पटना के ज्ञान भवन में, याद रखिएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में बोला कि सड़क नेटवर्क के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 10वां स्थान है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में राजधानी पटना में निशानेबाजी शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा श्रेयसी सिंह के द्वारा, जो कि बीजेपी की ये देखिएगा विधायक है या सांसद है, मैं भूल रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बीजेपी से संबंधित हैं। 51 नंबर में आइए बोला बिहार में प्रति व्यक्ति आय को अगर पैमाना माना जाए तो किस जिले में रहने वाले लोग प्रदेश में सबसे खुशहाल हैं? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो पटना है नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में बोल रहा है कि बिहार सरकार कब तक अपनी कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से तैयार करेगी? तो ये जो है 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आइए 53 नंबर में बोला बिहार सरकार ने किसे हाल ही में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरी शरण और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भूल चंद चौधरी को। तो ये जो है उपयुक्त दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बोला, यहाँ पे केवल सूचना आयुक्त याद रखेगा। एक मुख्य सूचना आयुक्त 1+2 का इसका स्ट्रक्चर होता है, तो एक जो मुख्य सूचना आयुक्त और उसके बाद जो सूचना आयुक्त है वो त्रिपुरी शरण और फूलचंद चौधरी हैं। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर से जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध में बिहार का देश का कौन सा स्थान है? तो ये 25वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में बोल रहा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा लेखक मधु कंकड़िया को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके किस उपन्यास के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका कौन सा प्रकाशित है? तो हम यहाँ थे के लिए, याद रखिएगा, हम यहाँ थे के लिए किस लेखक को दिया गया है? तो मधु कंकड़िया को 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में बिहार का पहला HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब कहाँ खोला गया है? तो ये हो जाएगा पटना में, PMCH में, ठीक है, पटना के PMCH में। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे जो 550 किलोमीटर लंबा होगा का निर्माण प्रस्तावित है में बिहार के कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें जो बिहार के 5 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आइए 58 नंबर में बोल रहा है बिहार में 206 किलोमीटर लंबा कोसी गुवाहाटी रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यह रेल मार्ग किस रेल जोन के अंतर्गत आता है?
तो ये हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ईस्ट ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट आइए 58 हो गया। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, बोला बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर संजीव कुमार को। 60 नंबर में आइए, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, बिहार शरीफ भागन बीघा में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार शरीफ। 61 नंबर में आइए, बोला कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के निकाय का सदस्य बिहार से किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएगा शिशिर सिन्हा को। नेक्स्ट आइए 62 में, बोल रहा है कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में NABL लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय में। कृषि उत्पादों की जांच के लिए BAU में NBL लैब की तैयार की जा रही है। लैब के तैयार होने पर कृषि खाद्य उत्पादों की जांच के लिए सैंपल जो है वो अब दूसरे राज्यों में भेजना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में, बिहार के किस क्षेत्र को मखाना हब बनाने की तैयारी की जा रही है? तो यहाँ पे कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र को यहाँ पे मखाना हब बनाने की पहल की जा रही है। और आपको पता ही होगा कि मिथिला मखाना को जो है मधुबनी मिथिला मखाना उसको जो है GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, बोला नीरा का उत्पादन करने वाले लोगों को बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि की मदद देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे 1 लाख की राशि जो है वो मदद के रूप में दी जाएगी, यानी कि अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, बोला बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से पहला स्थान मिला है? तो ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ये याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसकी घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में आइए, हाल ही में दिसंबर 2021 बिहार के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया? तो यहाँ पे किस पूर्व मंत्री का है? तो यहाँ पे हरि नारायण सिंह का जो है ये निधन हो गया। और ये जो RJD के तरफ से ये वरिष्ठ इसके नेता थे। 67 में आइए, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो यहाँ पे देखिए कार्यालय का बात कर रहा है, पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय, कार्यालय बोलेगा तो ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 नंबर में, बोला हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अमीर सुबहानी, 1987 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आइए 69 का, बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में IMA के राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। यह IMA का कौन सा अधिवेशन था? तो ये 96वां इसका जो था वो अधिवेशन था IMA का, इंडियन मेडिकल काउंसिल का। ठीक है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, स्विट्जरलैंड स्थित संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, बुरा ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में कितने नए ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, बुरा बिहार के किस प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 विनोद कुमार को। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार के किस जिले में 16 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का भव्य शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट आइए 75 में, बोरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में देश के ईस्ट जोन में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छता के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सुपौल में, सुपौल को। ईस्ट जोन में बिहार के किस जिले को? तो सुपौल में, ईस्ट जोन में। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, बोरा तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन के लिए हाल ही में बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसके अनुसार अब तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा?
तो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 77 नंबर में बोल रहा है बिहार की किस महिला को हाल ही में नीति आयोग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किस महिला को हाल ही में नीति आयोग का डायरेक्टर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जागृति रोहित सिंघल को। तो अररिया की 2006 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी जागृति रोहित सिंगला को नीति आयोग का निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ये 78 में 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे 52% लोग यहाँ पे गरीब हैं। याद रखिएगा ये जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वही जो है 52% यहाँ पे हो जाएगा। और जहाँ 51.91% आबादी जो है ये गरीब है। ठीक है। तो नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जारी कर दिया है और नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है जहां 51.91%। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो 51.91% यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद भी पूछिए, ये आपका बीपीएससी आप देखिएगा अभी जो हाल ही में AO का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें साफ साफ ऑप्शन 51.91% दिया हुआ था। तो आप लोग यही याद रखेगा 51.91%। ठीक है। 79 में आइए बोला बिहार के किस व्यक्ति को सस्य विज्ञान फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर अनिल कुमार को। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में बोला ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किस राज्य को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। किस राज्य को। तो यहाँ पे आपका बिहार ही हो जाएगा। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार को जो है राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया। विभाग को ये पुरस्कार गांव के सर्वांगीण विकास के मकसद से चलाई जा रही योजना के मद्देनजर दिया गया है। नेक्स्ट है 81 नंबर में देश का कौन सा विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। तो ये बिहार हो जाएगा। देश का कौन सा विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। तो यहाँ पे परिषद पूछा है तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ठीक है। बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। यहाँ सारे कामकाज पेपरलेस होंगे। नेक्स्ट आइए और एक चीज इसमें और देख लीजिए कि सदन को डिजिटल करने के लिए केंद्र ने 60% का सहयोग दिया है जबकि 40% जो राशि है वो बिहार सरकार ने लगाई है। नेक्स्ट है 82 में हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका याद रखिएगा राजगीर में। इस आयुर्वेद पर्व में 1500 आयुष चिकित्सक ने भाग लिया जिनके द्वारा आयुर्वेद औषधि से लेकर आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया गया। 83 में आइए बोल रहा है कि बिहार के पूर्णिया जिले को नीति आयोग के द्वारा कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 करोड़ रुपए। तो कोविड के दौरान बिहार दौरान बेहतर कार्य करने के लिए नीति आयोग ने देश के आकांक्षी जिलों में शुमार पूर्णिया जिला को 4 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट आइए 84 में बोला कि वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यातक में सबसे पहले स्थान पे है। तो वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यातक में सबसे पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और बिहार में बेगूसराय पेट्रोलियम पदार्थ की बदौलत राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बन गया है। यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ का जो है सबसे ज़्यादा निर्यात यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट आइए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर कितने नए आयुष वेलनेस सेंटर बिहार में खोले जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा 700 जो है आयुष वेलनेस सेंटर बिहार में खोले जाएंगे और वर्तमान में अभी 40 हैं। नेक्स्ट आइए 86 में मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य को जैविक उत्पाद के लिए विशिष्ट पुरस्कार मिला है। तो ये भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार को। नेक्स्ट आइए 87 में बोला कि पटना हाई कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ
वर्तमान में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में जो है यहाँ पे 27 जजों की संख्या हो गई है। 27 नंबर का 27 हो जाएगा यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में। टोटल जो जजों की संख्या हो गई है वो 27 हो गई है। 88 में आइए, बोल रहा है कि बिहार की किस महिला को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा अनीता कुमारी को। याद रखिएगा, माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी बिहार शरीफ की अनीता कुमारी उन 75 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है। और अनीता कुमारी को मशरूम लेडी के नाम से भी बिहार में जाना जाता है। तो पूछ देगा कि बिहार में मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनीता कुमारी को। और ये महिला को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। 89 में आइए, बोल रहा है कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो याद रखिएगा मनोहर कुमार को। मनोहर कुमार को यह अवार्ड उनके स्टार्टअप IRO के लिए दिया गया है, जिसका उद्देश्य साइंस शोज के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना है। तो किसके लिए, कौन सा स्टार्टअप के लिए दिया गया है? तो IRO के लिए दिया गया है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बोला बिहार के किस शहर में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा वैशाली में। बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है। 91 में आइए, स्विस संगठन IQAir के द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। 92 में आइए, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो ये आप लोग को याद होगा, 20 मार्च को जो है वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो है पासर डोमेस्टिकस। पासर डोमेस्टिकस। और सामान्य नाम जो इसका है हाउस स्पैरो इसको बोलते हैं। और इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस 2022 के जो थीम था, यानी 20 मार्च को जो मनाया गया 2022 को, उसका थीम है आई लव स्पैरो है, आई लव स्पैरो। और पहली बार विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट आइए 93 में, बोल रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया है। अब ये सब याद रखिएगा, ये सब जो बीजेपी के जितने भी मंत्री थे वो सब अब बदल गए हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम चंपारण में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया है। 94 में ये डिस्ट्रिक्ट MHM एक्शन प्लान लागू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य में डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान फॉर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट लागू करने वाला पहला जिला जो है वो पूर्णिया बन गया है। नेक्स्ट आइए 95 में, 29वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार के किस छात्र का चयन बाल वैज्ञानिक के लिए हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा भानु प्रकाश का। बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इसमें पूर्णिया जिले के बलदेव उच्च विद्यालय भवानीपुर राजधाम के छात्र भानु प्रकाश का जो है इसमें चयन किया गया है। और बिहार से एकमात्र राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के लिए इनका चयन किया गया है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार से किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अनीता गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें बिहार की सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50,000 से अधिक वंचित ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 97 में, बुरा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS के